एसएसपी ऑफिस की पीली पर्ची से पीड़ित परेशान, फरियादियों को थमाई जा रही है पीली पर्ची। कप्तान का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं थाना अध्यक्ष। पुलिस की पीली पर्ची से नहीं मिल रहा इंसाफ। मेरठ जिले के तमाम थानों में जनता की शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते पीड़ित अब अपनी शिकायतों को लेकर सीधे एसएसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। एसएसपी ऑफिस में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फरियादियों की भीड़ लगी रहती है। रोजाना 100 से 150 शिकायतें लगातार कप्तान ऑफिस पहुंच रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायत लेसाड़ी गेट, मवाना और किठौर थाना क्षेत्र की होती है। एसएसपी ऑफिस पर शिकायत लेकर पहुंचने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, जिनके साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मिल रही है तो सिर्फ पीली पर्ची, जबकि वो इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। कुछ फरियादी तो ऐसे मिले जिनके पास अब तक 25 से 30 पीली पर्चियां इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनकी आंखें इंसाफ के लिए तरस रही हैं। यहां तक कि पिछले दिनों एक व्यक्ति ने इंसाफ ना मिलने से परेशान होकर एसएसपी ऑफिस के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास भी किया था। से 5 पर्चे मिल चुके हैं अब तक। जब भी थाने जाते हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते, जो भी जाते हैं वहाँ से नहीं होता कुछ भी। 4 से 5 पर्चे मेरे पास है। एसएसपी के यहाँ आता हूँ बार बार, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। हमेशा दी जा रही है लेकिन कुछ नहीं होता। वो दिखाते हैं, लेकर देखने के बाद वापस भेज देते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन साथ मारपीट भी की गई है। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले रात को 2:30 बजे 2 अज्ञात लोग आए और धमकी देकर गए कि या तो फैसला कर ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। फिर मैंने पड़ोसियों को उठाया। पड़ोसियों को उठाने के बाद में जब वो लोग भागे देखकर, फिर मैंने 112 पे कॉल की, थाने भी गया, चौकी भी गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा और मैं दिव्यांग समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे विकलांग समाज के साथ में लगातार अत्याचार हो रहे हैं और हम बार बार एसएसपी ऑफिस पहुँचते हैं। हमारे पास में अगर सही पूछो तो पर्चियों का तो भंडार सा बन गया एक तरीके से। हम लोग आते हैं, बार बार हम लोगों को पीली पर्ची मिल जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कई मामले ऐसे हैं कि उन्हें अगर जिसकी माता जी का सिर फाड़ दिया गया हो, वो आईसीयू में भर्ती रही हो, पुलिस ने ठाकर कोई नहीं करा, उसे कार्रवाई करी। जब हमने चक्कर 10 काटे, जब उसका 151 में चालान करा, वो छोड़ दिया गया। शायद हमारे द्वारा 30-40 न पर्ची होगी। बता दें कि मेरठ में तैनात रहे पूर्व कप्तान प्रभाकर चौधरी ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अपने यहां पर आने वाली शिकायत के बदले पीली पर्ची देने का कार्य शुरू कराया था, जिसके चलते तभी से अपनी शिकायत कप्तान ऑफिस पर आने वाले पीड़ितों को पीली पर्ची दी जाने लगी। लेकिन कप्तान प्रभाकर चौधरी के समय में थाना अध्यक्षों को उनका डर रहता था और पीड़ितों को उस पर्ची पर इंसाफ मिलता था। लेकिन आज पीड़ित पीली पर्ची को लेकर कप्तान और थाने के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। पीड़ितों के पास दर्जनों पीली पर्ची एकत्रित हो चुकी है, लेकिन इंसाफ के लिए वहां अभी भी भटकते नजर आ रहे हैं। जानना चाहूँगा, जिस तरह से कप्तान ऑफिस पर जो फरियादी और पीड़ित आते हैं उनको पीली पर्ची दी जाती है, क्या लगता है आपको प्रभाकर चौधरी के समय से ये पीली पर्ची शुरू हुई और अब कितने लोगों को न्याय मिल चुका? देखिए, प्रभाकर चौधरी की कार्यप्रणाली बिल्कुल डिफरेंट थी। एक खौफ था, एक संदेश था, एक मैसेज था कम्युनिटी के लिए, पुलिसिंग के लिए, व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, तो कार्रवाई होती थी। अब पीली पर्ची का मतलब है होम्योपैथिक दवाई, समझते हो ना, होम्योपैथिक की गोली धीरे धीरे असर करती है, तो ये असर करती भी नहीं करती उसका भी कुछ पता नहीं है। तो होम्योपैथिक स्टाइल में काम हो रहा है। पीली पर्ची माँ तो औपचारिकता रह गई है, औपचारिकता बन गई है। पीली पर्ची देकर आदमी सोचता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। जब तक अधिकारी प्रभावी सकारात्मक कार्रवाई ना करे, किसी अपने जो मातहत कर्मचारी हैं, जो एसओ हैं, या इंस्पेक्टर्स हैं, या सीओ हैं, तो तब तक वो डरेंगे क्यों, करेंगे क्यों? क्या लगता है कि थाना अध्यक्षों में नहीं, कोई निरंकुश है, निरंकुश सब निरंकुश हो चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहां पर आने वाले पीड़ितों को इंसाफ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं थाना अध्यक्षों को कप्तान का डर जरा भी नहीं। थाना अध्यक्ष के दरबार में रोजाना सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचते हैं और थाना पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हैं। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लगातार फरियादी और पीड़ितों की अब संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ पर पूर्व कप्तान प्रभाकर चौधरी ने एक पीली पर्ची का चलन शुरू किया था, जिसके चलते थाना अध्यक्षों को उस पीली पर्ची के अनुसार पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करनी होती थी, लेकिन वो प्रभाकर चौधरी के समय में ही होता दिखता था। अब जो यहाँ पर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगातार फरियादी और पीड़ितों का तांता लगा रहता है, लेकिन पीली पर्ची मात्र एक मीठी गोली बनकर रह गई है। मात्र एक, अगर हम बात करें पीली पर्ची के देकर पीड़ित को सिर्फ आश्वस्त किया जाता है कि उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पीली पर्ची
पीड़ितों के पास इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी हैं कि कार्रवाई के नाम पर सब कुछ जीरो है। फिलहाल तो कप्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो जितने भी मेरठ के थानाध्यक्ष 31 थानों के थानाध्यक्ष हैं वो निरंकुश हो चुके हैं और कप्तान की आज्ञा का पालन भी वो नहीं करते। तभी तो लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पर यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और फरियादी और पीड़ितों की सुनवाई उसके बावजूद नहीं होती। यहाँ से पीली पर्ची देकर उनको थाने भेजा जाता है, थानेदार उस पीली पर्ची पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कार्रवाई न होने से परेशान एक पूर्व सैनिक ने आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था। अपने ऊपर उसने केरोसिन उड़ेल दिया, जिसके बाद पुलिस की तत्परता के चलते उस पर पानी डाला गया और उसको आत्मदाह करने से बचाया गया। अब इस तरह के कारनामे भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर होने लगे हैं। आखिर पीली पर्ची का जो चलन है उस पर कार्रवाई अब क्यों नहीं हो रही, क्यों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ही जाने। आखिर कब फरियादियों और पीड़ितों को न्याय मिलेगा और कब इस पीली पर्ची पर कार्रवाई होगी, अब ये भी देखना होगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।